हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेल हैंड्स हिंदी चैनल पर। तो आज हम माँ को चैनल कर रहे हैं। माँ दुर्गा, गॉडेस एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को चैनल करेंगे। ओके, मैंने पेपर और पेन निकाल कर रखा है पहले ही, ताकि बीच में मुझे रुकना ना पड़े। और सबसे पहले हम देखेंगे व्यूअर्स की आज की रीडिंग में कौन सा माँ का रूप, यानी कि माँ दुर्गा का ही रूप, कौन सा रूप उनका आज हमसे बात करेगा, या कौन आना चाहता है सामने, दिखना चाहता है। क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि ग्रुप रीडिंग करूँगी, लेकिन माँ के साथ जब मैंने कनेक्ट किया तो वो ज़्यादा मुझे बार बार शब्द सुनाई दे रहा था, लिबरेशन, फ्रीडम। ग्रुप रीडिंग में क्या होता है कि मैं बहुत हम स्पेसिफिक ग्रुप की ओर फोकस्ड रहते हैं, लेकिन माँ चाह रही थी कि सबको कलेक्टिवली मैसेज दें, और इनका मैसेज वैसा ना हो कि बिल्कुल पर्सनलाइज्ड हो जाए। तो ये थोड़ा सा फ्रीडम भी ढूंढ रही थी अपनी एनर्जी को फ्री, क्योंकि है ही वो गॉडेस एनर्जी, फ्री फ्लो करना चाहिए। तो मैंने बोला नो 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 नो, मैं ग्रुप रीडिंग नहीं कर रही ऐसे। let us just do a collective reading. Okay, so let us see. Thank you so much to the goddess energy and to my spiritual team here. Thank you to my body, my soul, my higher selves, our higher selves. Thank you so much for being here. Thank you to our spiritual teams, and thank you माँ दुर्गा को। थैंक यू माँ। कौन सा रूप आज? ओके, हम ऐसे करके निकालेंगे। ओके, वो थोड़े से ही कार्ड्स हैं ना, क्योंकि मैंने गॉडेस के ही कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो लेट अस सी। थैंक यू। माँ, थैंक यू। हमारे पास है माँ चिन्नमस्ता। ये थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा। थैंक यू। इनका आना इस वक्त बनता भी है क्योंकि मुझे जैसे ही इनका रूप देखा मैंने, मैं समझ गई, ओह यस। ओके, और कौन सी गॉडेस यहाँ आना चाहती हैं? थैंक यू। हमारे पास है राधा, हमारे साथ हमारे राधा, श्री राधे। कौन सी गॉडेस यहाँ और आना चाहती हैं? थैंक यू माँ, थैंक यू। हमारे पास है माँ सरस्वती। थैंक यू। और सीता। ओके। बॉटम कार्ड है माँ पार्वती का। अरे ये रह गए, ये माँ दुर्गा है। अरे ये रह गए, ये कैसे रहेंगी? ओके, इंटरेस्टिंग। चिन्नमस्ता, मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ कि इनको हाइड करना पड़ेगा थोड़ा। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, राधा, सीता मैया। कैसे रखें व्यूअर्स? ऐसे रखें, दिख रही हैं आपको?
थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और हाँ, और सीता मैया को हम ऐसे रखते हैं। वाओ, ओके। तो हमारे साथ यहाँ पे बात करेंगे माँ दुर्गा, श्री राधे, माँ सरस्वती, सीता मैया, माँ छिन्नमस्ता। सबसे पहले क्योंकि इनका कार्ड आया था, मुझे स्ट्रेट अवे इनका जो मैसेज मिला, चलिए थोड़ा ना मैं अपना हाथ लगा लूँगी। अभी जो पीरियड चल रहा है हम सबका, इट्स लाइक छिन्नमस्ता का अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने अपनी ही जो अपना जो सर है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि हम जिस रूप, जिस आइडेंटिटी में फंक्शन कर रहे हैं, ओके थैंक यू। मैंने सोचा कि मुझे क्रिस्टल उठाना पड़ेगा, बोल रही हैं कि ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। इनका जो आइडेंटिटी मतलब अभी जो आइडेंटिटी हमारी है, बेसिकली जो सेल्फ हमारा है, लिटरली अगर हम देखें, जो आइडेंटिटी हमारी है, मुझे एक्चुअली पॉज करना पड़ा था, वीडियो बाहर इतने शोर आ रहा था अचानक से। जो आइडेंटिटी हमारी है, जो हमारा जो सेल्फ है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको निकाल कर वो जो फॉल्स आइडेंटिटी है हमारी, जो हम एक्चुअली नहीं हैं, उसको निकाल कर एक ऐसा मुझे एक और मैसेज आ रहा है, मैं इसलिए रुक रही हूँ। एनीवे, थैंक यू। एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना, या एक जो कि हमारी ट्रूथ में रंगी हुई हो, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, ट्रूथ में रंगी हुई आइडेंटिटी। इंटरेस्टिंग। सेकंड मैसेज जो मैं बोलती कि भी आ रहा है, वो ये भी है कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जैसे जनरली अगर हम सर का अपना हिस्सा देखें, वो दिमाग से एसोसिएटेड है। इट्स लाइक हमारा, और क्योंकि हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं हार्ट सेंटर्ड फोकस, तो शायद छिन्नमस्ता का एक मैसेज उसी के अराउंड भी है, कि हमारा मतलब जो हमारा दिमाग जैसे ऑपरेट करता है, जिस तरह से फंक्शन करता है, वो बहुत जैसे बोला जा रहा है ना समझ काइंड ऑफ, मतलब उस तरह से नहीं है जितना हम दिमाग को जिस तरह से एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसोर्स, जहाँ पे क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात होती है, जहाँ पर ऐसी इंटेलिजेंस जो कि बस एक क्षेत्र तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो, मुझे बोला जा रहा है ऐसी इंटेलिजेंस जो बस एक क्षेत्र तक रेस्ट्रिक्टेड ना हो, बल्कि ऐसी इंटेलिजेंस जो मुझे पता है क्या पता चला, जैसे जो हर एक फील्ड की नॉलेज लेता हो, ऐसे इंटेलिजेंस काइंड ऑफ होलिस्टिक बोला जा रहा है, होलिस्टिक इंटेलिजेंस। इंटरेस्टिंग, ये वर्ड मैंने इंटेलिजेंस के साथ कभी यूज़ नहीं किया। तो ये जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वैसे ही हम दिमाग को भी बस एक क्षेत्र में तरक्की करने के लिए या एक एरिया को स्टडी करने के लिए ना यूज़ करके, काइंड ऑफ जो अबांडेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास
हमारे पास अवेलेबल है, जो अबंडेंट नॉलेज हमारे पास, इस धरती के पास, इस वर्ल्ड में है, उसमें टैप इन करें। तो ओके, तो एक चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है जो बोला जा रहा है यहाँ पर, वो ये है कि फॉल्स आइडेंटिटी को हटाएं, क्योंकि ये अपना सर खुद काटती हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये बताया जा रहा है कि तुम ये खुद ही कर पाओगे। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आके तुम्हारा सर काट रहा है, या तुम्हारी सर काट रहा है मतलब इन द सेंस कि तुम्हारी आइडेंटिटी, जो फॉल्स आइडेंटिटी है, उसे हटा रहा है। नहीं, क्योंकि ये खुद यहाँ पे काटती हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम खुद ही हैं जो अपने ट्रूथ को जानते हैं, जो अपने सच को जानते हैं। कोई कोई वो हमें सिखा नहीं सकता, कोई वो हमें बता नहीं सकता। आप नॉलेज ज़रूर ले सकते हैं, जैसे तरह तरह के ज्ञान और अबंडेंट एनर्जी, लेकिन फिर भी आपको खुद के ट्रूथ के साथ अलाइन करने के लिए खुद की ज़रूरत रहेगी। खुद की ज़रूरत रहेगी, बार बार यहाँ बोला जा रहा है। एक काइंड ऑफ यहाँ पे सेल्फ हेल्प कि वाओ, ओके, यहाँ पर एक सेल्फ हेल्प का एक मैसेज है कि खुद की मदद खुद करना सीखो, रादर दैन कि तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ के लिए। मतलब हम तो जनरली, जैसे अगर हम ऐसे बात करें, हम जनरली बात करते हैं कि फाइनेंस के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, लेकिन ये बस उसी क्षेत्र, इसीलिए बोला जाता है एक क्षेत्र को लेकर बात नहीं हो रही यहाँ पर। इट्स लाइक खुद की मदद करना सीखो। खुद की मदद और कैसे कर सकते हो? कैसे खुद को और ज्ञानी बना सकते हो? कैसे खुद को और प्रॉस्पर अबंडेंट कर सकते हो? कैसे खुद को और लविंग बना सकते हो? कैसे खुद को और, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन बोला जा रहा है, कैसे खुद को और, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, कैसे खुद को और ह्यूमैनिटी के साथ इंसानियत के राह पर ला सकते हो, जिसके लिए जो तुम कहलाते हो, जो हम सब हैं, कैसे हम अपनी खुद की मदद करना सीख सकते हैं। और कैसे अगर कोई आइडेंटिटी हमें सर्व नहीं कर रही, चाहे वो कितने साल से हमने कैरी किया, कोई धड़, कोई सर अपना, कोई आइडेंटिटी अपनी, लेकिन फिर भी इतनी पावर है हम में कि वो धड़ धड़ बोलते हैं, वो सर बेसिकली उस धड़ से मतलब अलग कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी चाहे कितने सालों पुरानी कोई जमा पूंजी हो तुम्हारी, तुम उसे कभी भी हटा सकते हो। तो कभी ये मत सोचना तो कि ये तो 10 साल पुरानी मेरी बिलीफ है। तुम्हारे पास पूरी पूरी पावर है, ताकत है उस बिलीफ को हटाने के लिए, या उस आइडेंटिटी को हटाने के लिए जो अब तुम्हें सर्व नहीं कर रही है। तुम्हें नहीं सर्व कर रही तो ये किसी और को कैसे सर्व कर पाएगी? तो माँ चिन्नमस्ता का एक मैसेज है यहाँ पर हम सबके लिए कि हम उस आइडेंटिटी, जो फॉल्स आइडेंटिटी है, उसको गिराएं। और ये ताकत हम किसी और को ना दें गिराने के लिए, क्योंकि हम अपना सच अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन खुद की मदद आप कैसे कर सकते हैं? तो खुद को यहाँ पर एक प्रोवाइड करना है, जो कि एक्चुअली श्री राधे का भी एक मैसेज होता है सेल्फ लव का और सेल्फ हेल्प। इंटरेस्टिंग। ये सबसे पहले आ गई थी, तो इनका मतलब सबसे पहले आई है माँ,
चिन्नमस्ता, तो मुझे सबसे पहले इनका मैसेज लेना था क्योंकि आते ही साथ मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाह रही हैं। दुर्गा सप्तशती, आई डोंट नो आप में से मतलब जानते होंगे आप लोग, मतलब कितने लोग पढ़ते हैं नहीं पता। मुझे बताया जा रहा है इसमें ओके इसमें अध्याय जो है 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती में, यानी कि या इसमें बहुत मतलब दुर्गा माँ के मंत्र वगैरह हैं और स्तुति है उनकी, और मेजरली इनकी कहानियाँ हैं, कैसे इन्होंने दानवों का नाश किया था। तो इसमें पर्टिकुलरली 3, 8 और 9 लेसन मुझे जहाँ तक याद है 3 है। थर्ड लेसन जो है महिषासुर वध है, महिषासुर और उनकी सेना का विनाश है। 8वां रक्त बीज वध। 9वां तो निशुभ वध होगा। इन 3 अध्याय में से बोला जा रहा है कि कुछ ज्ञान है। अगर हम महिषासुर का वध देखें तो ये माँ दुर्गा की तरफ से मैसेज है। अच्छा, सभी देवियों की तरफ से, ओके। महिषासुर का वध देखें तो महिषासुर ना बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल। और स्टार्टिंग में इसी का वध करने के लिए देवी को रूप और आकार मिला, देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये एक तरह से क्रिएशन की भी बात कर रही हैं, एक सेकंड। ये जो महिषासुर का वध होता है ना, जो ये मारती है महिषासुर को, तो महिषासुर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसने वो अलग अलग रूप में परिवर्तित होता है जब देवी के साथ युद्ध कर रहा होता है। कभी भैंसे का रूप धारण करता है, कभी वो सिंह का रूप बना लेता है, कभी हाथी का रूप बना लेता है। तो ये काइंड ऑफ, ये मैं बोल रही ना कि फॉल्स आइडेंटिटी जो एक रूप है हमारा, ये काइंड ऑफ उनकी बात हो रही है। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है बहुरूप्य, तो मल्टी फेसेटेड भी बोला जा रहा है, और बहुरूप्य भी बोला जाता है कि बहुत सारे रूप हैं। इनफैक्ट हम सबके ही बहुत सारे रूप हैं। जहाँ उसमें महिषासुर को लगता है कि भैंसे का रूप जब वो धारण करता है और माँ उसको अटैक करने आती है, तो वो तुरंत दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो तुरंत हाथी के रूप में आ जाता है, और हाथी के अपने सूंड से, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, उनके सिंह जो देवी का वाहन है उनको उसको खींचता है। ओके तो मुझे ये दृश्य दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, तो इट्स मोर अबाउट कि ओके हमारा जो ईगो है वो बचने के लिए ना अलग अलग रूप धारण करता है, यानी हम खुद। यहाँ पर बताया जा रहा है, एक जो पॉइंट लाया जा रहा है वो डिफेंसिव एनर्जी का है, बीइंग डिफेंसिव। हम खुद को बचाने के लिए ना बहुत कुछ करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन में खुद को कैसे बचाते हैं? अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। एक तो आप प्रोटेक्ट करते हैं किसी किसी चीज़ से जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रोड पे जब वाहन चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप सड़क नहीं क्रॉस करेंगे। ये तो एक अलग तरह का प्रोटेक्शन है। वो यहाँ पर आपको भी पता है कि मैं उस प्रोटेक्शन और उस चीज़ की बात नहीं कर रही है। यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं, यहाँ पर डिफेंसिवनेस की बात हो रही है। जब हम खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये एटीट्यूड
हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जैसे एनिमल्स का होता है सर्वाइवल सबसे पहला। लेकिन अगेन ये वो बात नहीं हो रही है। अब हमारे इवॉल्वमेंट का टाइम आ गया है कि हम इससे कम से कम इससे इवॉल्व करें। सर्वाइवल नीड्स आपने पूरी की हैं अपनी, ओके। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें और अपने आप को, ये आप जैसे किसी ने आपको बोला, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको ज्ञान दिया या नॉलेज मिली आपको कहीं से, और आपने उसको मतलब अपने गलतियों को छुपाने के लिए अलग एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया। हम जैसे कभी कभी होता है कि हम जैसे प्रिपेयर्ड हैं खुद को बचाने के लिए। जैसे कोई आपसे बात कर रहा है या आर्ग्यू कर रहा है, बहस हो रही है किसी बात पे, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, तो आप ये सोचने लगते हैं कि मैं इसे रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, मैं उस पर मेरा, रादर दैन कि आप सुने, रादर दैन कि आप ये सुने, सोचें, देखें, हम तुरंत एक डिफेंसिव मैकेनिज्म में को अपना लेते हैं, ओके। माँ बोल रही हैं इंटरेस्टिंग कि अगर महिषासुर ने एक ही रूप जो उसका था उसी में उसने आकर अपना जो भी उसका अस्त्र शस्त्र था त्याग दिया होता, तो माँ ने उसे माफ कर दिया होता, ओके। यहाँ पर माँ बोल रही है कि अगर आप खुद को बचाने के उपाय ना सोचकर अगर वो एनर्जी खुद को पावर देने के लिए लगाएं तो वो बेहतर होगा। खुद को इवॉल्व करने की, खुद को कैसे असेंड किया जाता है, खुद को कैसे और ग्रो किया जाता है, खुद में और कैसे पावर लाया जाए, वो देखने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, या वो सोचने में लगाएं या वो करने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डिफेंसिवनेस मैकेनिज्म यहाँ पे थोड़ा सा जाना है हमारा, कि हर टाइम खुद को प्रोटेक्ट करना या खुद के बिलीफ को भी प्रोटेक्ट करना कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ 10 सालों से वो सही है। मतलब इस तरह के बिलीफ से थोड़ा सा हटे, नहीं तो कहीं ना कहीं इस जो धरती की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या चेंज हुई है, इनफैक्ट हुई है, बोल रही हैं हुई है, उसमें ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क। अगर आप अलग अलग तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, खुद के बिलीफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, जो आपको ऊपर लाने के लिए सही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो गलत है। और जो यहाँ पे बोला जा रहा है एक ये मैसेज कि हम सबका ना, मतलब हम मल्टी डायमेंशनल हैं, बहुत सारे रूप हैं हमारे, उन सभी रूपों को पहचानिए, जानिए, और अगेन छिन्नमस्ता की तरह जो रूप आपको सर्व नहीं करे उन्हें हटाइए, और जो अलग अलग, कभी कभी आप ट्राई भी कर सकते हैं कि आज मैं ये रूप को अपनाता हूँ अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक रूप है मेरा जो कि मैं भूल चुका हूँ। जैसे आपकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो कि मैं भूल चुका हूँ, जो कि मैं याद नहीं करना चाहता या ना याद नहीं रखता, इतना कुछ चेंज हो गया है मेरे लाइफ में कि मेरा चाइल्ड लाइक मेरी पर्सनालिटी जो है वो बाहर नहीं आ रही। ये तो जस्ट एग्जाम्पल में हमें चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी बोला जा रहा है। ये आपका कोई भी रूप हो सकता है, जैसे आप भूल चुके हैं
या जस्ट ट्राई इट आउट, ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब अलग अलग मुखौटों को पहन के भी देखिए, ताकि आपको पता भी लगे कि ये मेरा फॉल्स है या ये मेरा ट्रूथ है, ये मतलब ये मेरे सच के साथ रेजोनेट नहीं करता या रेजोनेट करता है मेरे सच के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे मल्टी फेसेटेड जो नेचर है और मल्टी डायमेंशनल जो रूप है हमारे तरह तरह के, उसको बोला जा रहा है पहनो, और जो जो चिन्नमस्ता की तरह जो जो सर्व नहीं करा उसे हटाओ, क्योंकि वो तुम हो ही नहीं। ओके, अगेन डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो हम खुद को बचाने के लिए किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो, पूछ रही हैं यहाँ पे माँ, किस चीज़ से बचा रहे हो खुद को कि दूसरे चिल्लाएं नहीं, दूसरे अपना, किस चीज़ से दिल क्लोज करके बैठे हो, किस चीज़ से बचा रहे हो, खुद से क्वेश्चन तो करो खुद को कि क्या चीज़ है जिससे बचा रहे हो भाई। हारे ना किसी बहस में, इससे बचा रहे हो खुद को, हमेशा जीत हो, किसको दिखलाना है ये जीत कि तुम एक बहसबाजी में जीत गए, किसे दिखलानी है ये जीत, किसे अच्छी लगेगी ये जीत। ये सोच कर देखना कि तुम एक बहस में जीत गए, ये जीत किसे अच्छी लगेगी, तुम्हारे स्पिरिट को, तुम्हारे सोल को, परमात्मा को, या तुम्हारे खुद के ईगो को। तो खुश तो तुम परमात्मा को नहीं कर रहे हो, या अपने आत्मा अपनी स्पिरिट को नहीं कर रहे हो, खुश तो तुम ईगो को करने में लगे हो। तो थोड़ा सा ये डिफेंसिव मैकेनिज्म जब जब यूज कर रहे हो, चेक करो कि भाई बचा किससे रहा हूँ, किससे बचना है, क्या है। तो एक ये आ रहा है इस महिषासुर वध से, इंटरेस्टिंग। मैंने पता है कभी गौर नहीं किया था, वेरी फ्रैंक, मतलब हम तो इसे कहानियाँ की तरह पढ़ते हैं, और मतलब हाँ ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब ये कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो माँ की हो, चाहे वो राम जी की हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण, कुछ भी हो, हमेशा हम ये देखें कि सच की हमेशा जीत होती है झूठ के ऊपर, या दानवों की जीत होती है, ईविल की जीत होती है, और सॉरी 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 सो सॉरी, दानव के ऊपर परमात्मा की जीत होती है, सो सॉरी, ईविल हारता है और क्या बोले, लाइट जीतता है। ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं, और हमेशा ये कहानियों में ये एक थीम होता है। लेकिन इतना पर्सनली भी मैंने कभी इन इन पार्ट को नहीं देखा है कि हम इससे कुछ मतलब हर एक पार्ट से कुछ ले सकें। यहाँ पर 3 पार्ट का है, 8वां पार्ट पे जाते हैं, जो नंबर दिया गया है मुझे, जो रक्त बीज वध था। रक्त बीज वध, रक्त बीज की कुछ ऐसी स्टोरी है, आप लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को यहाँ पर, जिनको नहीं पता है उनके लिए ओके। तो इसी पाठ में ये था कि माँ का अलग अलग रूप आती हैं, माँ की अलग अलग जो रूप हैं, जैसे विष्णु की शक्ति जो वैष्णवी रूप हैं, या फिर जो माहेश्वरी रूप हैं, या जो ब्रह्माणी रूप हैं, ये सारी आती हैं। ये जो 8वां अध्याय है, ये 8वां, 9वां, 10वां, ये तीनों, इनफैक्ट इसके पहले भी जहाँ पे चंडमुंड का विनाश है, और ये वो सब मेनली जो है वो है शुभ और निशुभ का वध। तो शुभ निशुभ अपने दूत वगैरह को भेजते रहते हैं माँ का सामना करने के लिए, और वो लास्ट में आते हैं जहाँ पर यहाँ पर 9th सेशन में अध्याय में निशुभ वध हम देखेंगे। तो इसके पहले रक्त बीज को भेजा जाता है, जो शुभ और निशुभ दानव थे वो भेजते हैं रक्त बीज को माँ के पास कि तुम जाओ
और मार डालो, ओके, माँ को। और आपको पता ही होगा कि ये देवता सारे एकत्रित होकर उन्होंने प्रे किया था, क्योंकि शुभ ने सारे जो स्वर्ग लोक के जो भी भाग वगैरह थे या जो भी उनके वाहन वगैरह थे वो ले लिए थे, और इंद्र और बाकी देवता के हाथ में कुछ नहीं रह गया था। तो सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ ने हमें आशीर्वाद दिया था कि वो प्रकट होंगी महिषासुर के वध के बाद। अगर कोई और दानव आता है या और कोई और परेशानी आती है तो हम उनसे प्रे कर सकते हैं। तो उन्होंने मिलकर प्रे किया, और तब माँ फिर से आई, और ये जो बाकी बचे जानवर हुए दानव एक ही चीज़ नहीं, एक ही चीज़ नहीं, जानवर ऐसे दानव को मारने के लिए आई, ओके। तो रक्त बीज एक ऐसे ही एक मंत्री, मतलब मंत्री नहीं, क्या बोलते हैं उसे, एक दूत टाइप, दूत भी नहीं, मतलब दूत को तुम्हारा दूत नहीं, इसी का सैनिक था, हाँ, शुभ निशुभ का, ठीक है। तो 8वां लेसन इसी के ये है। तो भाई इसका ये 8 अध्याय थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि माँ ने मार दिया दानव को, और ये इसमें था कि ये रक्त बीज की ऐसी शक्ति थी कि जब भी कोई मारता था रक्त बीज को, तो उसकी अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर पड़ी तो उस बूंद से एक दूसरा दानव प्रकट हो जाता था जो उसी रक्त बीज की तरह शक्तिशाली रहता था, ओके। तो यहाँ पे सारी माताएं, मतलब माँ दुर्गा का ही जो भी रूप, ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कात्यायनी, जो जो रूप था उनका, सब एक एक करके मार रहा था रक्त बीज को। लेकिन जो भी बूंद गिर रही थी ज़मीन पर, उससे एक दूसरा दानव प्रकट हो जाए। तो लिटरली अगर देखा जाए तो पूरी धरती उसी दानव के रूप से, मतलब ये हो गई, भर गई। तो फिर देवता टेंशन में आने लगे कि अब इसका वध कैसे होगा। तो जब देवताओं को ऐसे परेशान देखा तो माँ ने चामुंडा, माँ काली को बोला कि चामुंडा, तुम अपना मुख बड़ा कर लो, और जो जो दानव भक्षण होते जाए, जो जो दानव मरते जाएंगे, उनका मतलब उनको तुम अपने मुंह में डाल लेना, ताकि वो अंदर ही तुम्हारे मर जाएं, उसकी बूंद ज़मीन पर ना गिर पाए। तो अब जब भी वो दानव को मारा जाता था तो माँ काली, माँ चामुंडा उसको मतलब अंदर ले लेती थी, और उसका अंदर ही भक्षण हो जाता था उनके मुख के अंदर। बताइए ऐसा कोई कर पाएगा माँ के अलावा? तो ये स्टोरी है रक्त बीज की। अब अगर हम इसके उसमें आए तो इसमें एक बहुत बड़ा वो था, काइंड ऑफ यूनिटी, जो माँ ने ना कहीं ये जब हमने महिषासुर का वध देखा, जहाँ पे क्रिएट हुई थी वो, बाकी सारी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी वो, तो वो भी अगर हम देखें कि एक देवता नहीं मार पाए, लेकिन सब मिलकर जब एक पुंज क्रिएट किए, जब एक तेज प्रकट हुआ, तो सबकी शक्ति मिलकर जो शक्ति बनी वो सबका संहार किया, उसने सबका संहार किया। वैसे ही इसमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग रूप आई थी माँ की और सारे देवताओं की बेसिकली। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ यूनिटी का एक मैसेज है कि एक जितना कर पाएगा ना, और अगर उससे कई ज़्यादा अगर हम कलेक्टिव होकर कोई चीज़ करें, चाहे वो प्रेयर हो गया, चाहे कुछ अच्छा काम हो गया, कोई अच्छी सोच हो गई, तो वो बहुत अबंडेंट रूप में रिजल्ट देगा, वो बहुत अच्छा प्रूफ होगा। तो कहीं ना कहीं इस पार्ट से एक मैसेज यूनिटी का है कि हम सबको मिलकर अगर एक साथ हम जुट जाएं
और मिलकर किसी चीज़ के लिए प्रे करें। मुझे यही बोला जा रहा है इस वक्त कि इस धरती के लिए भी मिलकर लोगों ने प्रे किया है। ये एक के प्रेयर से नहीं हुआ है कि धरती नई फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। मिलकर बहुत लोगों ने प्रे किया है, जिस वजह से ये धरती इस नई फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। ओके, तो एक इसका ये था। साथ साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्शंस की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग। ये जो मैंने आपको बोला कि जब रक्त बीज का वध कर रही थी माँ, तो कोई भी बूंद धरती पर नहीं गिर रही थी। मतलब इन द सेंस कि वो भक्षण अंदर ही कर लेती तभी वो मरा। दैट मीन्स जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प की भी बात हो रही थी, इन द सेंस कि जो भी डर है, अगर दानव को हम देखें तो ये ऐसा ही होता है। डर, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, डर या कोई इनसिक्योरिटी, उसको प्रोजेक्ट करने के बजाय ये देखो कि कैसे उसको हम फेस कर सकते हैं और अंदर ही भक्षण कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम खुद के साथ बैठें। क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन में जाती है। प्रोजेक्शन क्या है? जैसे आप प्रोजेक्टर देखते होंगे ना, पता है आपको प्रोजेक्टर क्या होता है? कि उस स्क्रीन पर वो पर्दे पे कितना बड़ा दिखने लगता है, सामने प्रोजेक्ट हो जाता है। मतलब जो चीज़ है, जो मूवी जो भी आप देखना चाह रहे हैं, वो सामने प्रोजेक्ट हो जाता है। यही है, जो डर है हमारा, वो सामने प्रोजेक्ट हो जाता है। डर से ही ये डिफेंसिवनेस पैदा होता है। ये जो पहले बात कर रहे थे, खुद को बचाने वाली ऊर्जा। डर से हम बहुत लोगों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो दूसरों को बहुत हानि बोला जा रहा है, दूसरों के लिए बहुत हानिकारक होता है। हम समझते नहीं हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि गलत बोल दिया था यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो क्या था आपके भीतर या हम सबके भीतर जो वो कर रहा था? क्योंकि हमें अगर बाद में रियलाइज हो रहा है कि भाई वो गलती कर दी या वो हम नहीं थे, तो वो कौन था? तो प्रोजेक्शंस को रोकिए। जहां आपको लगे रिएक्शन आने को है मेरे अंदर से, जहां आपको दिन में 4 बार लग जाए कि भाई मैंने नेगेटिव तरीके से मैं बात कर रहा हूं लोगों के साथ आज, वहीं पर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ हेल्प की जरूरत है। जो आपकी आत्मा पुकार रही है कि अंदर आओ भाई, बाहर प्रोजेक्ट नहीं करना है, नहीं तो मल्टीप्लाई होगी क्या चीज? फियर। जैसे कि रक्त बीज की एक बूंद कितने दानवों को क्रिएट कर देता था एक एक करके। तो जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो समझिए आपने आपका गुस्सा किसी और के ऊपर डाला, अपना डर किसी और के ऊपर गुस्से में झलका दिया। अब वो जो दूसरा है उसके लिए हानिकारक तो हुआ है, साथ साथ वो भी गुस्से में आ गया। वो तीसरे को बोलेगा, साथ साथ वो भी गुस्से में आ गया और उसके लिए भी हानिकारक हुआ। तो हम कर क्या रहे हैं? ऐसे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अच्छी एनर्जी का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कर रहे हैं वो डर का, जो हमें एक्चुअली खात्मा करना है, हटाना है खुद के भीतर से और साथ साथ इस धरती से। तो लेट अस नॉट प्रोजेक्ट। जहां रिएक्शन का मन करे, ऐसे बोलना है इसे, वही माँ को याद कर लीजिएगा जो आपको याद दिला रही हैं कि बेटा ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, इससे डील। मेरे पास बैठो तो सही, मेरे साथ बैठो 5 मिनट बस। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्शंस यहाँ पे रोकने हमें रक्त बीज के वध से। एक तो यूनिटी भी आती है। तो यूनिटी हम बोल रहे थे ना, साथ मिलकर। यहाँ पर ये जो फियर है ये तो सेपरेशन क्रिएट करेगा। एक को बोला, दूसरे को बोला, प्रोजेक्ट कर दिया, तो अगेन गलत एनर्जी फैल रही है।
और गलत एनर्जी लीड कर रही है सेपरेशन में। ओके, तो थोड़ा सा इसमें ना परिणाम बड़े स्तर पर क्या होगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस वहाँ जाना चाहिए हमारा कि ये बड़े, जैसे मैं बोल रही थी ना कि प्रोजेक्टर पर अगर आप अपने लैपटॉप पे कोई चीज़ देख रहे हैं, फ़ोन पे कोई चीज़ देख रहे हैं, छोटा सा स्क्रीन है, छोटा दिखता है, वही प्रोजेक्टर पर आ गया तो कितना बड़ा दिखता है। तो जब आपके अंदर वो फियर है, हो सकता है छोटा दिख रहा है, लेकिन जब वो बाहर प्रोजेक्ट हुआ तो वो और बड़ा हो गया और मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिएगा, रिएक्शन चेक करते रहो, खुद के साथ बस बैठ जाओ और बोलो कि आज मुझे अपनी मदद कैसे करनी है। खुद की आत्मा से पूछो कि आज मैं अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो ये डिफेंसिवनेस, ये प्रोजेक्शंस, ये सब जाएगा। आते हैं निशुभ वध पर। निशुभ और शुभ थोड़ा सा मतलब इनके वध में मुझे ऐसा लगा था, मतलब मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी को लेकर थोड़ा सा इनका ओपिनियन था कि वीक है। ओके, मुझे ऐसा मतलब लगता है कहीं ना कहीं इनको, जब मैं पढ़ती हूँ इनका ये, क्योंकि इनका जो दूत भी था ना, जो गया था माँ को बोलने, अंबिका देवी के रूप में माँ बैठी थी पर्वत पर, और चंडमुंड ने इन्हें देखा कि वाह इतनी सुंदर है। तो शुभ और निशुभ के पास गया और बोला कि आपने तो रत्न, सारे रत्न आप ही के पास है, तो ये जो सुंदर रत्न है, देवी तो नहीं बोला उन्होंने, और क्या बोलते हैं, पता नहीं देवी बोला हो तो मुझे याद नहीं है, देवी के रूप में वो आप क्यों नहीं ग्रहण करते, मतलब आप अपनी पत्नी बना लीजिए अंबिका को। तो दूत को भेजा था पहले शुभ निशुभ ने। क्या नाम था दूत का? धूम्रलोचन, पता नहीं मुझे। सुग्रीव को शायद अपना दूत बनाकर भेजा। रामायण वाला सुग्रीव नहीं। ये एक दैत्य था, ऑब्वियसली दैत्य के टीम से था, तो बट हाँ वो गया और देवी को बोला कि देवी पूरा जितना बढ़ा चढ़ा कर वो बोल सकता था शुभ और निशुभ के बारे में, वैसे तो सही बोला कि उस वक्त वो महान थे, सारे देवता उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो तुम भी रत्न हो एक उनके लिए, तो तुम भी, तो वो जैसे दिखा रहा था ना देवी को, वो ऐसा कि तुम भी रत्न हो तो उन्हीं की सेवा में आ जाओ। तो एक फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पर एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखा था, जो भी निशुभ शुभ का वध करने के लिए वध में हुआ था, उसमें देखा था कि फेमिनिन एनर्जी की तरफ पर्सपेक्टिव है कि वीक हैं। तो माँ ने उसे बोला था कि तुम जाओ, मैंने एक प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा है कि जो मेरे समान युद्ध में बलशाली होगा और मुझे जीत कर ले जाएगा वही मेरा पति होगा। तो वो बोलता है कि आदमी जन तो देवता जन तो उसके सामने ठहर नहीं पाए, निशुभ शुभ के सामने, तो तुम जैसी स्त्री क्या ठहर सकोगी। तो देवी ने उस वक्त तो उसको कुछ नहीं किया, बोला कोई बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, तुम जाओ और ये संदेश अपने शुभ निशुभ को सुना दो। तो फिर जब फिर धूम्रलोचन को भेजा था कि ऐसा शुभ निशुभ ने कि ठीक है, अगर उसका ऐसा मन है तो जाओ तुम लड़ो उससे और उसके केशों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। धूम्रलोचन जब गया तो देवी ने अपने हुंकार, हूं शब्द से ही
खलास, बुझा दिया उसे। तो किसी चीज को अपने से कम मत समझो, ओके अपने से वीक मत समझो किसी चीज को। और स्पेशली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को वीकनेस नहीं समझना चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि फेमिनिन मतलब फीमेल को हम बात कर रहे हैं, ये हम जो मेल लोग हैं यहाँ पे, हम नहीं, मतलब यहाँ पे जो मेल लोग हैं, आप में भी ये फेमिनिन एनर्जी आपके भीतर है। एक तो आपके सामने होगी फेमिनिन एनर्जी ऑब्वियसली फीमेल के रूप में, और साथ साथ हम फीमेल्स को भी देखना है कि हम अंदर जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है और बाहर भी जो हमारे फेमिनिन एनर्जी है, उन सबको हम रेस्पेक्ट दें। और बस रिस्पेक्ट नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। कई बार दिल से सोचना, दिल से डिसीजन लेना फेमिनिन एनर्जी को माना गया है। इंट्यूशन पे बिलीव करना फेमिनिन एनर्जी है। आपको लगता है कि ये गलत है? इनफैक्ट ये तो सबसे पावरफुल है। अगर हम इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन पे बिलीव करके स्टेप लेते जाएं, तो वो हमें सही डायरेक्शन और सही राह पे ले आती है। तो दैट मीन्स फेमिनिन एनर्जी से अगर डायरेक्शन लेते जाए, जो हमारे भीतर ही है फेमिनिन एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में, अगर उससे डिसीजन लेते जाएं तो एक सही राह पर हमें ला सकती है। और इतना ही नहीं, ये तो शक्ति है, ये तो हमारे भीतर शक्ति को लाती है। शिव की पूजा आप कैसे करेंगे जब तक वो शक्ति अंदर ना हो? कोई भी काम आप कैसे करेंगे जब तक वो शक्ति आपके भीतर ना हो? तो फेमिनिन एनर्जी को वीक नहीं समझना, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे वो आपके बाहर। तो एक ये बहुत बड़ा एक ये था निशुभ वध से। इसमें शुभ और निशुभ वध में शुभ में ने एक्चुअली बोला माँ को कि तुम जो इतना उछल रही हो बल के ऊपर, ये सारी स्त्रियों का बल है। स्त्रियों यानी कि जो भी है ना, शक्ति आई थी देवताओं की वहाँ पर लड़ने के लिए उन्हीं के रूप में। तो ये शुभ निशुभ ने देखा कि ये तो इनका बल है जिन पे तुम ये कर रही हो। तो देवी ने बोला कि मूर्ख, ये सब मेरे ही रूप हैं और ये सब मेरे अंदर ही अभी प्रवेश करेंगी। तो सारी जो शक्तियां हैं माँ के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और वो बोली कि इस मेरे समान दूसरा कोई है ही कहाँ। ओके तो अपने भीतर की जो फेमिनिन शक्ति है व्यूअर्स, उसको बहुत ऐसा ऐसा समझिए कि वो आपकी पावर है लिटरली, चाहे आप मेल भी हैं, क्योंकि वो ही डायरेक्शन देती है, वो ही शक्ति लाती है। अगर उससे हम नाराज रहें अपने भीतर की फेमिनिन शक्ति से, अगर हम नाराज रहें और बस अपने डोमिनेंस, पावर, प्रैक्टिकलिटी, जो हमारी मेल एनर्जी है उससे फंक्शन करते रहें, तो कभी ना कभी हम बोला जरा स्थिर हो जाएंगे। मतलब क्योंकि शक्ति तो हमें फेमिनिन एनर्जी से मिल रही है अपने। जब हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपने भीतर, हमारी इंट्यूशन क्या बोलती है, हमारी क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, आइडियाज़ कहाँ से मिलता है इनसे, कहाँ से लेंगे हम आइडियाज़? बस एक ही मोनोटोनस, एक ही रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, या कुछ नए आइडियाज़ भी आएंगे? क्या रौनक आएगी लाइफ में, क्या प्यार आएगा लाइफ में, क्या रोमांस आएगा लाइफ में? ये सब इनकी ये फेमिनिन शक्ति है जो हमें देती है। और इसकी मतलब इसकी एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझे कि कितना महत्व है इस शक्ति का। बट एनीवे, लेट अस सी, हर एक एनर्जी जो हमारे पास यहाँ बात करने आई हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ। हम इन सब शक्तियों से एक एक मैसेज लेंगे। सबसे पहले चिन्नमस्ता आई थी,
क्या मैसेज है चिन्नमस्ता देवी व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच माँ। मुझे ऐसा पता जा रहा है कि इमोशंस पे ध्यान दो। इमोशंस, अगेन वो फेमिनिन एनर्जी जाती है। वाव, हमारे पास है द हंट्रेस। लिटरली अगर चिन्नमस्ता को हम देखें, ये जो हंट्रेस का कार्ड है ना, इसमें ये है बेसिकली ये जजमेंट का जो कार्ड होता है टैरो में। तो ये है सोल अवेकनिंग। आपका सोल लिटरली जाग रहा है और जजमेंट यहाँ पर एक ऐसा पड़ाव बता रहा है, ऐसा समय बता रहा है हम सबकी लाइफ में, जहाँ पर अब टाइम आ गया है कि तुम पहचानो कि तुम हो कौन। आत्मा, तुम्हारी आत्मा है कौन। यहाँ पर इन्होंने बांसुरी पकड़ी है, काइंड ऑफ एक इससे मुझे एक ऊर्जा मिल रही है कि क्रिएटिव एनर्जी अगेन की, और ऑल्सो पैशन को पहचानो। जो मुझे यहाँ पे बोला जा रहा था ना कि लाइफ में थोड़ा सा और क्रिएटिव एनर्जी को पहचानो, पैशन लाओ, एक जीने की जो चाह है वो लाओ, चाह लाओ जीने के लिए, अपनी मदद करो। जैसे बोलते नहीं है कि इट्स नॉट ओनली सर्वाइवल, ये सर्वाइवल नहीं है, सर्वाइवल के बियॉन्ड सोचो कि इस जिंदगी को मैं और कैसे क्रिएट कर सकता हूँ अपने मल्टी फेसेटेड नेचर से, जो मैं और कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं और कैसे उत्साह भर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। हम इस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पर ये देखना हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और एक काइंड ऑफ इससे एक मैसेज रिविजन का भी आता है, जहाँ पर आप लिटरली देख रहे होंगे कि अभी तक इस रूप ने मुझे सर्व किया है बट अब नहीं कर रहा, जो कि हमने बात किया था, हटाओ। एक इस तरह की उम्मीद जगाओ अपने लाइफ में, एक उम्मीद जगाओ, एक उत्साह भरो, एक रंग भरो, जो पहले भी आ रहा था रंग का कहीं ना कहीं मैसेज। एक पैशन भरो ज़िंदगी में, कैसे जीना चाहते हो क्रिएट करो। वो क्रिएशन की शक्ति यानी कि माँ आपके साथ है। क्या नया रूप होगा आपका, या क्या ट्रूथ होगा आपका जिसके साथ आप अलाइन करना चाहते हैं। सोचो और उत्साह भरो, इमेजिन करो उस रूप को जितना हो सकता है, और उस रूप को मेरे आशीर्वाद से जिंदा करो, माँ के आशीर्वाद से। फिर आई थी राधा। श्री राधे का क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए? थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू। श्री राधे का क्या मैसेज है? थैंक यू। कंपैशन इनका मैसेज कंपैशन और ब्यूटी रिलेटेड है, जो मुझे मिल रहा है। थैंक यू। हमारे पास है स्टार। ये मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, छोड़ी ये हम थोड़ा हाइड करूँगा। ओके, स्टार, दिस इज सो ब्यूटीफुल। श्री राधे यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअल रीबर्थ को बतला रही हैं। श्री राधे यहाँ पर एक होप दे रही है, जो मैं आपको लिटरली बोल रही थी इससे भी, कि जैसे कि चिन्नमस्ता माँ का मैसेज कि अब जजमेंट का टाइम है। इट्स लाइक टेक दैट कॉल, आंसर दैट कॉल। वो कॉल को आंसर करो, जो तुम्हारा सोल का पर्पस है उस कॉल को आंसर करो। और वही मैं बोल रही ना, उत्साह भरो लाइफ में। स्टार भी वही मैसेज लेकर आए, एक उम्मीद।
श्री राधे बोलती हैं और जान रही हैं कि आप उन्हें भी एक उम्मीद की तरह देखते हो, और वही उम्मीद जैसे आप उनको देते हो ना, या आप उनकी तरफ देखते हो ना जिस उम्मीद से, वैसे ही उम्मीद से वो आपकी ओर देखती हैं। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। तो कि हाँ, आप वो हो, ऐसे सोल हो जो कुछ ना कुछ डिफरेंस लाओगे। हाँ, आप ऐसे सोल हो जो क्रिएट करोगे, अपनी डेस्टिनी में बिलीव करोगे। और श्री राधे यहाँ पर आपके विशेस को लेकर भी बोल रही हैं कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो और क्रिएट करो। विशेस पे एक आशीर्वाद है जो माँ आपको देना चाहती हैं कि आपकी विश फुलफिल हो। व्यूअर्स, जय माँ। स्पिरिचुअल रीबर्थ से बहुत लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं। एक रीबर्थ है, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, फ्रेशनेस। फिर माँ सीता आई थी, या माँ सरस्वती आई थी, मैं भूल गई, बट कोई बात नहीं। माँ सीता से ले लेते हैं मैसेज। माँ सीता का क्या मैसेज है? सीता मैया का, जय माँ। वाओ, हमारे पास एक क्रीचर ऑफ फायर। यहाँ पर सीता मैया का जो मैसेज है व्यूअर्स, ये है आपका, ये है आपका कि अपनी फ्रीडम को चूज करो। याद है मैंने स्टार्टिंग में जब ये रीडिंग शुरू किया था, मैंने आपको बोला था कि, बोला था क्या, पता नहीं मैंने आपको बोला या नहीं, कि मतलब मैं ग्रुप रीडिंग करने का सोच रही थी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रीडम बोल रही थी कि उनको फ्री वो छोड़ो काइंड ऑफ इस एनर्जी को, ताकि वो जो अपने तरफ से मैसेज देना चाहें सबको जिस तरह से रिसीव होनी है वो मिले। वही माँ सीता बोल रही हैं आपके अंदर व्यूअर्स। एक जुनून, लिटरली सारे यही बात कर रही हैं एक जुनून होना चाहिए, और है आपके अंदर शक्ति है। मुझे अचानक से ये मैं ना ये इसको क्या बोलते हैं, सीड, ये सीड ऑफ लाइफ, पता नहीं कुछ ऐसा है ये। थैंक यू। मुझे एक जो मैसेज इससे मिल रहा है ना माँ सीता की तरफ से, एक ये भी मिल रहा है कि आप लोग सब इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। आपको समझ नहीं आता है, लेकिन एक इंसान भी तकलीफ में हो, किसी ना किसी तरह से पूरी कलेक्टिव उसे महसूस करती है। तो एक ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, इंटरकनेक्शंस। ओके, यहाँ पे बहुत फ्रेशनेस की एनर्जी है व्यूअर्स। जजमेंट भी एक काइंड ऑफ रिविजन की अब इस पॉइंट पर है कि फ्रेश एनर्जी को आप बर्थ में लाए, और ये फ्रेश एनर्जी बोल रही है कि अपनी फ्रीडम को चूज करो। सेल्फ हेल्प, जो आपको लगता है कि मुझे ये बिलीफ बहुत फ्री छोड़ती है। जैसे कई कई बार ना हम ऐसे बिलीफ ही क्रिएट करते हैं, या ऐसे बिलीफ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करे, कैद में रखे। उसको ना चूज कर अपनी फ्रीडम, लिबरेशन को चूज कीजिए। तो क्या क्या आपके बिलीफ है जो आपको लगता है कि ये एक फ्रीडम देता है मुझे, मतलब अगर मैं इसके बारे में ना सोचूं ना तो लगता है मैं बहुत फ्री हूं। तो वैसे ही चॉइसेस लीजिए जो आपको फ्री छोड़े। और एक और मैसेज है माँ सीता का कि ओके, यहाँ पर एक डाउट का भी मैसेज है कि फ्रीडम में लोग इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको डाउट हो जाता है फिर
कि मैं फ्री तो छोड़ दूंगा, लाइक मैं उसके बारे में सोचूंगा तो नहीं, लेकिन क्या फिर मैं सही पाथ पे रहूंगा? सोच कर क्या आप सही पाथ पर हैं? बार बार सोच कर क्या आप सही पाथ पर हैं? तो किसी चीज को ज्यादा सोचने से बस आपके ईगो को एक दिलासा मिलता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं उस चीज को। मैं सोचता हूं ना तो मुझे लगता है मैं कंट्रोल में हूं। वो ईगो अगेन ईगो की है। उस चीज को हमने, उस आइडेंटिटी को हटाना है और थोड़ा सा फ्रीडम को चूज करना है। ओके, एक ऐसा, और एक और जो मैं मैसेज दे रही थी कि इंटरकनेक्टेड हैं आप लोग। ये कार्ड थोड़ा सा वो चल रहा है। इंटरकनेक्टेड है हम सब, एक ये मैसेज था। तो एक प्रेयर कोई भेजता है ना किसी के लिए, तो बस उसी को नहीं अफेक्ट करता, इट्स लाइक सबको अफेक्ट करता है ना किसी न किसी लेवल पर। इट्स जस्ट थिंकिंग, इट्स बोला जा रहा है जस्ट थिंकिंग। ओके, बोला जरा कोशिश कीजिए कुछ ऐसे प्रेयर्स करने का भी जो बस आपसे लिंक्ड ना हो। जैसे कि आपने बोला कि आज मैं प्रे करता हूँ ना कि आज रात कोई भूखे पेट ना सोए, एग्जाम्पल। ये ये जो आपका प्रेयर है ना, ये बहुत बड़ी हार्वेस्ट लाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि हम इंटरकनेक्शन को ना समझते नहीं है। जैसे मेरे फैमिली में नहीं है, ब्लड रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेंजर है, कोई ऐसे ही है, तो हमें लगता है कि वो मतलब अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रिलीजन का है, दूसरे कल्चर का है, दूसरी जगह का है, जेंडर अलग है तो अलग है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं कि आप कैसे एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड हैं। सीता मैया ये बोल रही हैं। ओके, तो कुछ भी प्रेयर वगैरह अगर आप करते हैं कलेक्टिव के लिए, कुछ ऐसे, वो बहुत बड़ी हार्वेस्ट लेकर आता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन इस इंटेंशन से नहीं करना है कि वो हार्वेस्ट लेकर आए, बस आपको प्रे कर देना है। माता सरस्वती का क्या मैसेज है? माँ सरस्वती, मुझे मातंगी याद आ रही हैं। उन्हीं का वो रूप है। माँ सरस्वती का क्या मैसेज है? मुझे पता है वो दुआ याद आ रहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आहा हा, मजा आ गया। ओ माय गॉड, द ट्विन्स, लवर्स, कॉन्शियस कनेक्शंस। बॉटम कार्ड एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है, इंट्यूशन एंड नोइंगनेस, जो हम बता रहे थे। आप में से बहुत लोग इस यहाँ पे भी अननोन हैं। कुछ अननोन की एनर्जी है यहाँ पे, मिस्ट्री। और ये जो मैं आपको बोल रही थी ना कि इंटरकनेक्टेड हैं, आप लोग में से बहुत लोग साइकिकली भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। आप शायद ये महसूस करते होंगे कि किसी का मैसेज आ रहा है, कोई मुझसे ऐसा लग रहा है कुछ बोल रहा है, ड्रीम्स वगैरह के थ्रू भी आपको ऐसा लग सकता है। कहीं ना कहीं वो आपको लग सकता है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है, एनर्जी है, लेकिन ये एक्चुअली जो एनर्जी है, इससे मुझे एक और मैसेज आने लगा, एक सेकेंड। वो एक्चुअली जो एनर्जी है वो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बता रही है कि कैसे कनेक्टेड हो तुम लोग, तुम सब। एक चीज़ और जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है व्यूअर्स की धरती पर, जैसे ना ये फिगर से मुझे ऐसा लग रहा है
कि जैसे ऊपर इन द सेंस जो मास्टर्स, गाइड्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट जो हैं, ऐसा बोला जा रहा है वो काफ़ी मदद कर रहे हैं आप लोगों की, मतलब हम सबकी, और वो काफ़ी कुछ मतलब पोर कर रहे हैं आपके, जैसे पानी नहीं डालते हैं ऐसे डाल रहे हैं धरती पर। और आपको आपको पता ना कितनी बार यहाँ पे फ्रेशनेस की मैसेज आया, फ्रेश जजमेंट, कि वहाँ पर अब रिविजन है, अब फ्रेश एनर्जी है। यहाँ पे मैंने बोला कि रिन्यूअल की एनर्जी है, फ्रेशनेस की एनर्जी है, कॉन्शियस कनेक्शंस की एनर्जी है, कि हम कनेक्शंस में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए। जो मैं आपको पहले बोल रही थी, क्या बोल रहे हैं, डिफेंसिव तो नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे, बोल क्या रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, रादर देन कि एक तरह से ही बिहेव करते रहिए। आप किसी भी कनेक्शन में थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। साथ साथ अभी ग्रेट क्लियरिंग भी बताया जा रहा है। तो क्लियरिंग ये काइंड ऑफ, जैसे आप देखिए ये फिगर, जैसे कि नहाया जा रहा हो मदर अर्थ को पानी में। मुझे ये हनी की, वाओ, हनी की बूंद लग रही है। आपको दिख रहे हैं येलो येलोइश कलर, रस में जैसे नहाता है ना कोई, रस में। वाओ, क्योंकि बस पानी से नहीं होगा, यहाँ पर बोला जाए बस पानी से नहीं काम चलेगा। जिस तरह की धरती हो गई है, इसको जैसे नहीं होता प्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। पोर, यहाँ मतलब जैसे नहीं होता कि रस गिराया जा रहा है। ये रहने देते हैं, लास्ट मैसेज देख लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रही हैं माँ हम सबको। तो यहाँ पर बहुत रिन्यूअल की एनर्जी है। माँ सरस्वती यही बोल रही हैं व्यूअर्स की, कैसे एक्ट कर रहे हो, कॉन्शियस हो जाओ, थोड़ा सा नॉलेज रखो, अवेयरनेस में रहो। नहीं, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, इनके साथ तो मैं ऐसे ही एक्ट करता रहा हूँ। ना ना ना, कॉन्शियसली बिहेव करो, रिस्पेक्ट लाओ, कंपैशन लाओ, प्यार लाओ। वही जो हमने बात की थी पिछली रीडिंग में कि वो पावर है आपकी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उन चीज़ों की। 6 नंबर यहाँ पर है, 2 बार। कनेक्शंस में भी ना फ्रीडम को चूज़ कीजिए, जैसे कि किसी को बांध कर मत रखिए, ना ही खुद बंधिए। इन द सेंस, उस सेंस में कि जैसे हम छोटी मोटी जो हमारी नोक झोंक होते रहती है ना एक दूसरे के साथ, कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें तो वैसा करना चाहिए था, कुछ साल पहले ऐसा था, कुछ महीने बाद ऐसा है। मतलब इट्स लाइक थोड़ा सा उससे निकलना, दूसरों को भी उतना जज नहीं करना, खुद को तो जज नहीं करना, दूसरों को भी जज नहीं करना। हर एक इंसान खुद की हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं 1-2 कार्ड इससे भी लूँगी, मुझे बोला जा रहा है कोई एडवाइस। जो माँ के तरफ से है लोगों के लिए। थैंक यू। कोई एडवाइस माँ जो आप देना चाहती हैं। हील द पास्ट एंड फिक्स टुमारो। ओके, यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि ये जो हम रीबर्थ की बात कर रहे थे, जजमेंट की बात करते कि रिविजन, वही था कि पास्ट, अगर तुम्हें कल
एक नई जिंदगी क्रिएट करनी है, अगर कल तुम्हें सब कुछ हील्ड चाहिए या अगर कल तुम्हें सब कुछ हार्मनी में चाहिए, तो उसके लिए आज को अपने आज ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस लो जो वो कल तुम्हें ऐसा रिजल्ट दे। तो ऐसा एक मैसेज है। थैंक यू। लिसन टू द वॉइस विद इन। स्टार्टिंग में मैंने कुछ लिसनिंग का बात किया था जहाँ पर हम डिफेंसिव हो जाते हैं रादर दैन दैट कि हम बी काम एंड कीप गोइंग। माँ बोल रही हैं कि अंदर से जब आवाज़ आती है ना तो उसे सुना करो, उसे नकारा मत करो। ओके अंदर से जो आवाज़ आती है जब वो बार बार तुमको कुछ बोलती है तो उस पर बिलीव किया करो और काम रहो, शांति रखो, शांति में रहने दो लोगों को भी। ब्लेसिंग क्या है माँ की तरफ से? एक्शन। ब्लेसिंग क्या है माँ के तरफ से? डिलाइट। यही था एक एक क्यूरियोसिटी, एक उत्साह, पावर। ब्लेसिंग क्या है माँ के तरफ से? लेना है। सक्सेस। ब्लेसिंग क्या है माँ की तरफ से? एक और ले लेते हैं लास्ट। दो और है, ज़रूर लेंगे। एम्ब्रेसिंग ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स जो हैं, जो मिल भी रही हैं, उन्हें गले लगाइए, उन्हें देखिए। किस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं आज अपने लाइफ में? किस चीज़ के लिए आप खुशी जाहिर कर सकते हैं इस कायनात को? क्या बोलना चाहते हैं आप इस कायनात से? क्या बोलना चाहते हैं आप माँ से? क्या बोलना चाहते हैं आप यूनिवर्स से? किस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलना चाहेंगे आज? वो बोलिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जितना आप अपनी ब्लेसिंग्स को देखेंगे उतना ब्लेसिंग्स और क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली एक पावर की ब्लेसिंग है आप सबके लिए कि आप सबको वो शक्ति मिले जो जिससे आप अपनी शक्ति और नॉलेज, जिससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और ये देखें कि आप ही ये लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। आप ही खुद की लाइफ डिज़ाइन करते हैं, कैसे अपने कर्मों से और कैसे अपने थॉट से, अपनी सोच से। ये जितना आप देखेंगे उतना ही आपको अपनी पावर समझ आएगी और जितना आप अपनी पावर को समझेंगे उतना ही सक्सेस आप क्रिएट करेंगे। ये आशीर्वाद है माँ का कि आप सक्सेसफुल रहें, आपको और शक्ति मिले और ब्लेसिंग्स मिले। जहाँ पर आप ये चिड़िया जैसे ये दोनों ऐसा लग रहा है चहक रही हो जैसे वैसे ही आप चहकते रहिए। ये एक तरह की ब्लेसिंग है ये गौराया की तरह। और ये तो खैर पता नहीं चल रहा कौन सी बर्ड है, लेकिन हाँ चहकते रहिए। लाइफ को लेकर एक उत्साह रखिए, जीने की एक चाहत तो रखिए। जब चाहत आएगी जीने की, जीने में एक चाहत आएगी, जीने के लिए एक चाहत आएगी तो रास्ते भी मिलेंगे जो आपको
आपकी सक्सेस की ओर ले जाएं। पहले वो चाहत तो लाइए अंदर, उत्साह लाइए। ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस है आप सबके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको मैं बहुत सुकून दे। आई होप ये मैसेजेस आपको जो भी माँ के तरफ से मिलना था वो आप तक पहुँचाए, आपको पहुँचाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू टू जो भी शक्तियाँ यहाँ पर आई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू टू स्पिरिचुअल टीम, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। चलिए, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, थैंक यू।